हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीवाईक्यू मास्टर। चलिए डिस्कस करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स एमएससी सेमेस्टर 4 का फर्स्ट यूनिट। इसमें जो है आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों डिस्कस करेंगे, जो कि आपको यूनिट 1 में और शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रेटिक। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मोस्टली शॉर्ट में आ जाता है, ये किसी के पार्ट में आ जाता है। लेट देयर बी फ्लूइड पार्टिकल एट पी एक्स वाई जेड। पी पॉइंट पर आपका जो है एक फ्लूइड पार्टिकल है एंड लेट यू वी डब्ल्यू बी द वेलोसिटी कंपोनेंट एट पी। यहाँ पर वेलोसिटी कंपोनेंट्स हर डायरेक्शन में वो बताता है। यू वी है आपका वाई डायरेक्शन में और डब्ल्यू है आपका जेड डायरेक्शन में। इस तरह से वेलोसिटी कंपोनेंट तीनों कोऑर्डिनेट्स में आपका डिफाइन किया जाता है पैरेलल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। उसके साथ साथ ही चलेंगे इसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स, देख सकते हैं आप। ये कह रहा है लेट द फ्लूइड पार्टिकल पी, ये जो फ्लूइड पार्टिकल है ये आपका मूव कर जाएगा टू नेबरिंग पॉइंट पी डैश एक्स प्लस एक्स डैश कॉमा वाई प्लस वाई डैश कॉमा जेड प्लस जेड डैश। तो इसके न्यू कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स प्लस एक्स डैश, वाई प्लस वाई डैश, जेड प्लस जेड डैश। इस तरह से यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो इसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स भी उसने चेंज कर दिए, u प्लस यू डैश, v प्लस वी डैश, w प्लस डब्ल्यू डैश। इस तरह से आपको थोड़ा स्ट्रक्चरिंग देनी है और डायग्राम देना है इसमें स्टार्टिंग का। नेक्स्ट आ जाता है रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रेटिक फॉर p। आपको फिर नोट करके लिखना है कि क्या हो जाएगा। रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रेटिक p लिखने के लिए आपको एप्सिलॉन एक्स एक्स कंपोनेंट के साथ एक्स डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली एप्सिलॉन वाई वाई सिमेट्रिकल चलना है, वाई डैश स्क्वायर एप्सिलॉन जेड 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 डैश स्क्वायर। ये तो हो गए आपके सिमेट्रिकल वाले, ठीक है। उसके बाद टू एप्सिलॉन एक्स एंड वाई ले लो, एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स डैश वाई डैश सिमेट्रिकली टू एप्सिलॉन एक्स जेड लूंगी तो एक्स डैश जेड डैश, और टू एप्सिलॉन कौन बच गया वाई डैश जेड डैश, ठीक है। ये बोल रहा है ये क्वांटिटी आपकी सब ऐड होकर क्या बनाएंगी, कांस्टेंट। और बोल रहा है रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रेटिक फॉर पी इज गिवन बाय दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जब रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रेटिक आपका रेफर हो रहा है टू सेट ऑफ एक्सिस थ्रू पी पैरेलल टू द एक्सिस पी डैश एक्स डैश, पी डैश वाई डैश, पी डैश जेड डैश। कौन सी है, पी डैश एक्स डैश, ये वाली एक्सिस, पी डैश वाई डैश एंड पी डैश जेड डैश। तो कोफिशिएंट्स जो है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रेटिक वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एप्सिलॉन एक्स एक्स से एप्सिलॉन एक्स डैश एक्स डैश, इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली एप्सिलॉन वाई डैश एप्सिलॉन जेड डैश एंड सो ऑन। लेट p dash x dash, p dash y dash, p dash z dash be taken along the principal axis of rate of strain quadratic। तब हमें पता है एप्सिलॉन x dash y dash, एप्सिलॉन y dash z dash और एप्सिलॉन z dash x dash, जो कि मिक्स टर्म्स है आपकी। ये वाली जो भी आपकी मिक्स टर्म्स है एप्सिलॉन x dash y dash एंड एप्सिलॉन वाई डैश जेड डैश, ये आपकी क्या कर जाएंगी, वेनिश कर जाएंगी। दिस मस्ट वेनिश एंड रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रेटिक वो फॉर्म ले लेगा आपकी सिर्फ ये। इस तरह से आपको लिख के दिखाना। इट फॉलोज दैट रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन अलोंग द एक्सिस क्या है आपकी, ज़ीरो है। शेयरिंग स्ट्रेन कहाँ से आएगा, मिक्स टर्म से। वो बता रहा है वो रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन जो है वो ज़ीरो है। हेंस एट एनी पॉइंट ऑफ अ फ्लूइड इन मोशन, जब भी आपका फ्लूइड मोशन में है, देयर इज सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन सच दैट इफ दीज लाइन्स मूव विद द फ्लूइड आफ्टर स्मॉल टाइम द delta t, तो एंगल बिटवीन देम कंटिन्यूज टू बी राइट एंगल टू द फर्स्ट ऑर्डर इन डेल्टा t। ये लाइंस आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं रेट ऑफ स्ट्रेन के,
ठीक है, इसमें कोई भी शेयरिंग स्ट्रेन नहीं लगेगा और इनके बीच में 90 डिग्री एंगल ही जो है आपका बना रहेगा, ये कह रहा है। तो रेट ऑफ स्ट्रेन क्वाड्रेटिक किस तरह से आपका डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ विस्कस फ्लूइड। द टॉपिक इज नेवियर्स स्टोक्स इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फर्स्ट। बहुत बार सीधी ही डिराइव करने को आपको आ जाती है डायरेक्टली ही, तो इसको आपको तैयार करके ज़रूर जाना है। विद पी एक्स वाई जेड एज सेंटर, ये रहा आपका पी पॉइंट, इसको सेंटर मान के एंड एजेस ऑफ द लेंथ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, इसकी डेरिवेशन कुछ आपकी उसी की तरह है कि स्ट्रेस टेंसर सिमेट्रिक हम लोग शो करते हैं, जो उसी की तरह सेम है, डायग्राम भी सेम है। आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड ड्रॉ करना है, उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप ड्रॉ करना है आपको 3D फिगर विद पी एज सेंटर। ठीक है, कंस्ट्रक्ट एन एलिमेंट्री रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप दैट शोन इन द फिगर। We consider the motion of above mentioned parallel pipe of viscous fluid. We suppose कि एलिमेंट मूव कर रहा है फ्लूइड के साथ और जो मास है फ्लूइड एलिमेंट का, मास आप हमेशा याद रखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, यहाँ से निकाला गया है क्योंकि डायरेक्टली हमें मास नहीं पता, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किया गया है यहाँ पर। डेंसिटी हम हमेशा डिफाइन करके चलते हैं रो, एंड वॉल्यूम आ जाती है साइड इनटू साइड इनटू साइड से, इस तरह से ये किया गया है। ठीक है, वी सपोज एलिमेंट मूव कर रहा है विद द फ्लूइड और इसका मास जो है वो कांस्टेंट है, तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 एंड P2 भी। P1 पॉइंट जो है ये आप देख सकते हैं, ये जो चल रही है आपकी एक्स एक्सिस चल रही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से लिया गया है, तो P1 पॉइंट पीछे है, तो उसमें से डेल्टा एक्स बाई टू, पी के कोऑर्डिनेट्स में से डेल्टा एक्स बाई टू थोड़ा सा माइनस होगा, तब P1 का आएगा, और P2 आगे लिया हुआ है तो डेल्टा एक्स बाई टू ऐड हो रहा है, y और z कोऑर्डिनेट सेम रह रहे हैं। अब हम देखेंगे यार P पॉइंट पे फोर्स कंपोनेंट जो कि पैरेलल है ओ एक्स ओ वाई ओ जेड को ऑन द रेक्टेंगुलर सरफेस ए बी सी डी ऑफ एरिया। रेक्टेंगुलर सरफेस ए बी सी डी आप देख पाएंगे किस दो डायमेंशंस में है, y में और z में। छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम समझ जाएंगे तो ये हमारा फ्रेम करने में आंसर बहुत इजी होगा थ्योरी लिखने में। ये आपका ए बी सी डी जो है एरिया, ये कौन से डायमेंशंस में है, ये है y z प्लेन में, तो इसका एरिया क्या आएगा डेल्टा वाई डेल्टा जेड। थ्रू p हम जा रहे हैं, ये आपका रेक्टेंगुलर सरफेस थ्रू p है and having I has normal unit normal, तो इस प्लेन को y z प्लेन को अगर हम नोट कर लें, ये आपका y z प्लेन होता है और x प्लेन जो है इसके परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल हमेशा जो सरफेस के, जैसे ये सरफेस है इसके बाहर को लगती है आई कैप, इसीलिए आई एज यूनिट नॉर्मल यहाँ पर है। तो फोर्स कंपोनेंट्स हम लोग चेक कर रहे हैं एट पी पॉइंट पे, वो किस तरह से डिफाइन किए गए हैं, सिग्मा एक्स एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, सिमेट्रिकली चलना है हमने, सिग्मा एक्स वाई डेल्टा जेड, सिग्मा एक्स जेड डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ठीक है, सिमिलरली वो कह रहा है एट P2 भी देख लीजिए, सिंस I is the unit normal measured outwards from the fluid, corresponding force component rectangular surface A2 B2 C2 D2 में क्या हो जाएंगे of area delta by delta z r। P2 पॉइंट में थोड़ा डेल्टा x बाई टू ऐड किया था हमने, तो सिग्मा एक्स एक्स प्लस डेल्टा x बाई टू एंड करली
करली डेल्टा एक्स एक्स अपॉन करली एक्स, ये क्या डिनोट करता है? ये जो करली है इस क्वांटिटी का, करली बाय करली एक्स डिनोट्स द चेंज हियर, स्मॉल चेंज। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया उसने डेल्टा एक्स बाय 2 से, तो ये आ जाता है सिग्मा एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू करली सिग्मा एक्स एक्स अपॉन करली एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, कॉमा इसी तरह से सिग्मा एक्स वाई में भी आपका ऐड होगा और सिग्मा एक्स जेड में भी ऐड होगा। सिमेट्रिकली चलाना है चीज़ों को, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इज एट P1। P1 आप पॉइंट नोट करेंगे कि पीछे की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस का आई कैप हो जाता है यूनिट नॉर्मल। तो माइनस का आई इज द यूनिट नॉर्मल मेजर्ड आउटवर्ड्स फ्रॉम द फ्लूइड। कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स कंपोनेंट आप लिखेंगे ऑन द रेक्टेंगुलर सरफेस A1 B1 C1 D1 थ्रू P1 पॉइंट ऑफ एरिया डेल्टा वाई डेल्टा जेड आर। एक नेगेटिव आपका यहाँ पर लगेगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, और ये वाला नेगेटिव जो है वो किस लिए है? सिग्मा एक्स एक्स में से माइनस होगा डेल्टा एक्स बाय 2 डॉट सिग्मा एक्स एक्स अपॉन सिग्मा एक्स, क्योंकि P1 जो पॉइंट है वो आपका पीछे है P से, ये P1 पॉइंट आपका पीछे की तरफ है P से, दैट्स वाई। और वो जो दूसरे वाला नेगेटिव वो लगा रहे हैं वो है क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है आपका, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस आई यूनिट नॉर्मल है उसका, इसीलिए वो लगा रहे हैं। ठीक है, hence forces on the parallel planes A2 B2 C2 D2 and A1 B1 C1 D1 जो पास कर रहे हैं P1 and P2 are equivalent to single force at P with the components। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को आप करके देखिए, इसमें सिग्मा एक्स एक्स है, ऐड करोगे इससे माइनस का सिग्मा एक्स एक्स कैंसल आउट। ठीक है, डेल्टा एक्स बाई 2 ये जो भी क्वांटिटी है माइनस माइनस प्लस, तो ये बच जाएगा सिग्मा एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू डेल्टा एक्स बाई 2, 2 टाइम्स आ गया ना ऐड करके, तो 2 से 2 कैंसिल आउट और डेल्टा बाई डेल्टा जेड कॉमन था, तो ये बन गया आपका करली बाय करली सिग्मा एक्स एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, इस तरह से। सिमिलरली आपके y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट। ठीक है, इसी तरह सेम आपको लिखना है फोर्सेस ऑन द पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। अभी आप क्या लेकर चल रहे थे? x, अभी आपको y लेकर चलना है, तो सिग्मा y x हो जाएंगे और करली सिग्मा y y विद रिस्पेक्ट टू y होगा ये, और करली सिग्मा y z विद रिस्पेक्ट टू y, इस तरह से आपके कंपोनेंट्स बन जाएंगे। सिमिलरली आप लिख सकते हैं इसको, फोर्सेस इन द पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू z एक्सिस आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स एट p विद दीज कंपोनेंट, जिसमें आपका करली z आएगा सबके नीचे, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ इन्होंने मूवमेंट्स लिखे हैं, ये देख लेते हैं किस तरह से लिखे हुए हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आएगा, ये नेवियर स्टोक्स इक्वेशन वाला। ठीक है, मूवमेंट्स लिखे हुए हैं इन्होंने। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस वाले ही देख लेते हैं हम। जब एक्स ले रहे हो तो दो आएंगे आपको, अबाउट ओ वाई और दूसरा है अबाउट ओ जेड, इस तरह से। ठीक है, जब एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं हम तब। अब इसके अंदर ओ वाई लिया है तो सिग्मा एक्स जेड आएगा, यहाँ पर वाई नहीं आएगा। ओ जेड लिया है तो सिग्मा, अब इसके अंदर z नहीं आएगा तो एक्स वाई आएगा, ऐसा ही है, नोट कर लेते हैं यहाँ से। जब ओ वाई था तो सिग्मा एक्स जेड आया, और ओ जेड है तो सिग्मा एक्स वाई आया।
ठीक है, सिमिलरली आप इसमें भी देखिए, इसमें भी ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है सरफेस फोर्स। अब हम चेक करेंगे एंड ऑल द 6 फेसेस ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स एट पी, जिसके ये कंपोनेंट्स होंगे। एक्स कंपोनेंट सारे आपके ऐड कर दिए हमने, वाई कंपोनेंट ऐड कर दिए हैं एंड जेड कंपोनेंट ऐड कर दिए, और इस तरह से लिख दिया और 9th इक्वेशन बना दी है, और मूवमेंट्स भी ऐड करके 10th इक्वेशन बना दी है। अब हम अजम्पशन करेंगे लेट क्यू इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, एंड बी बॉडी फोर्स लेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी एक्स के कैप। इस तरह से ये दोनों क्या है, ये वाली आपकी वेलोसिटी है, हमने अपने आप से ली है, और ये वाली आपकी बॉडी फोर्स है, वो भी कैसी, एक्सटर्नल बॉडी फोर्स है। लेट क्यू and b be the velocity of the fluid at p x y z at any time t, and external body force per unit mass. This is always per unit mass. जब भी हम चीज़ें लेते हैं पर यूनिट लेते हैं उस तरह से। एंड क्लियरली टोटल बॉडी फोर्स कितनी हो जाएगी, ये पर यूनिट मास है तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल आपको मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बी एक्स आपका एक्स कॉम्पोनेंट था, मास क्या है रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये एक्स कॉम्पोनेंट आ गया आपका, सिमिलरली वाई एंड जेड कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो एक्स कॉम्पोनेंट जो हमने निकाले हैं फोर्स के, उसमें आपके एक्सटर्नल बॉडी फोर्स भी जोड़ दीजिए, सारे कंपोनेंट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, सिंस मास जो है आपका रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड एलिमेंट का जो है वो आपका कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एलिमेंट इन आई डायरेक्शन वो क्या हो जाएगी, ये इस साइड क्या लिखा हुआ है आपका, सब ऐड करके इसके अंदर वही जो भी एक्स कंपोनेंट आया था फोर्स का वो हमने ऐड कर दिया। को कह रहा है दिस इज इक्वल टू, ये पूरा जो आपका फोर्स लग रहा है दिस इज इक्वल टू मास, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है ना, मास की जगह रखो रो, ये क्या है फोर्स है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड ढूंढ रहे हैं हम, मास की जगह रखो रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, और एक्सेलरेशन की जगह पर डी यू बाई डी टी। ठीक है, डी यू बाई डी टी, यू क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि हम q इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप लेकर चले हैं, तो इसका जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो लिया है, कंपोनेंट है वो लिया है अभी हमने, क्योंकि हम ये अभी x कंपोनेंट लिख रहे हैं, दिस इज माय x कंपोनेंट ऑफ फोर्स। सेकेंड लॉ लगा रहे हैं F इज इक्वल टू m में, ये लिखा हुआ है आपका। ठीक है, अब दोनों साइड वी कैन कैंसल आउट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ठीक है, तो उसके बाद बच जाता है रो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू रो बी एक्स प्लस सो ऑन जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये बच जाता है आपके पास। उसके बाद बोल रहे 10 बाय साइक्लिक परम्यूटेशन हमें ऑब्टेन हो जाएंगी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इन द आई जे के डायरेक्शंस, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड सिमेट्रिकली आप लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस फॉर न्यूटोनियन कंप्रेसिबल फ्लूइड आर गिवन बाय दीज इक्वेशंस, इस तरह से आपको दी जाती हैं। ये इक्वेशंस जो हैं आपको एज इट इज़ याद करनी है, ये वाली जो गिवन है, क्योंकि ये पहले कोई आर्टिकल में जो है वो हो रखी हैं डिस्कस। डेल्टा सिग्मा एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 म्यू करली यू बाई करली एक्स माइनस का 2 म्यू बाई 3 इंटू डेल डॉट क्यू माइनस पी, इस तरह से सिमेट्रिकली चलाना है। एंड यूजिंग 13th इक्वेशन एंड इक्वेशन 12a, कौन सी, ये वाली,
ये वाली और ये सारी इक्वेशंस यूज़ करके उसने क्या किया, डेल्टा सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, तो आपको मिल गया रो डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू रो बी एक्स माइनस कर्ली पी बाय कर्ली एक्स प्लस वन सो वन। ये सिर्फ पुट करके लास्ट में आपको दे देनी है 3 इक्वेशंस। द अबव 3 इक्वेशंस आर कॉल्ड Navier-Stokes equation of motion for a viscous compressible fluid in Cartesian coordinates। ये आपका आया है Cartesian coordinates के अंदर Navier-Stokes equations। ठीक है, इस तरह से आपकी ये डेरिवेशन जो है Navier-Stokes equation की जो है वो पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वोटिसिटी इक्वेशन और वोटिसिटी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। स्टेटमेंट पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। थ्योरम कह रही है आपको शो दैट वोटिसिटी वेक्टर ओहम ऑफ इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड मूविंग अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स satisfies the differential equation d ohm by dt is equal to this quantity। डी ओहम बाई डी टी हो सकते हैं नोटेशंस हर बुक में अलग हों। वोटिसिटी इक्वेशन बस आपको याद करके जानी है। बहुत बार क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है पार्ट्स में। ओहम डॉट डेल क्यू प्लस वी डेल स्क्वायर ओहम, ये आपको जो है शो करनी है इसकी डेरिवेशन। वोटिसिटी वेक्टर है, ओहम क्या है आपका वोटिसिटी वेक्टर है। और फ्लूइड हमेशा आप इसमें जो भी सब डेरिवेशंस करेंगे इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में आप देखेंगे एक्सटर्नल बॉडी फोर्स लग रही होती है, इसमें जो है नो एक्सटर्नल बॉडी फोर्स है आपकी। ठीक है, एंड दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन और वोटिसिटी इक्वेशन, इसका नाम है वोटिसिटी इक्वेशन। एज इट इज देकर इक्वेशन भी आपको बोल सकता है। डिराइव दिस आ रखा है क्वेश्चन पीयू में पहले, और खाली भी बोल सकता है डिराइव और गिव वोटिसिटी इक्वेशन। इसका प्रूफ कैसे करेंगे? नेवियर स्टोक इक्वेशन जो है इनकम्प्रेसिबल विस्कस फ्लूइड विद अ कांस्टेंट विस्कोसिटी आप जो है वो लिख के बता रहा है, ये है नेवियर स्टोक से इसकी डेरिवेशन हम लोग शुरू करेंगे। कर्ली क्यू बाई कर्ली टी प्लस क्यू डॉट डेल, क्यू क्या है वेलोसिटी है, इज इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू बी, बी है बॉडी फोर्स माइनस 1 रो डेल पी प्लस वी डेल स्क्वायर क्यू। बस ये पहली इक्वेशन आपको याद करके जानी है, उसके बाद का काम इजी है। लेट द फोर्स बी कंजर्वेटिव देन देयर एग्जिस्ट अ फोर्स पोटेंशियल वी सच दैट जो बॉडी फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट माइनस का डेल्टा वी लगेगी। कंजर्वेटिव का क्या मतलब है कि नेट बॉडी फोर्स इसके ऊपर, मतलब नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है, तो बॉडी फोर्स अगर हम ये लगा रहे हैं बी, तो यहाँ से कैंसिल आउट करने के लिए माइनस जेल वी कुछ होनी चाहिए, तभी कंजर्वेटिव फोर्स होगी। अगेन बाय वेक्टर कैलकुलस आप ये वाली इक्वेशन जो है वेक्टर कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं, डेल क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल क्यू डॉट क्यू, जिसको खोलने का फॉर्मूला होता है 2 क्यू डॉट डेल क्यू। जो फर्स्ट वाले का है वो उसका क्या हो जाएगा क्यू डॉट डेल क्यू, इस तरह से प्लस क्यू एज इट इज इनटू अब हो जाएगा कर्ल क्यू। एक बार ही हुआ आपका क्यू डॉट डेल एंड दूसरा क्यू एज इट इज, दूसरी बारी कर्ल क्यू हुआ और दूसरा क्यू एज इट इज। ये फॉर्मूला है मैथ्स का, ये हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यूजिंग दिस कहाँ यूज़ करोगे, यहाँ पर डेल स्क्वायर क्यू की प्लेस पर आप इसको यूज़ करोगे। देखोगे कि क्या आ जाएगा, कर्ली क्यू बाय कर्ली टी प्लस क्यू डॉट डेल क्यू इज इक्वल टू बी माइनस 1/रो इंटू डेल पी। डेल स्क्वायर क्यू की जगह पे रख दो आप ये क्वांटिटी 2 क्यू डॉट डेल क्यू प्लस क्यू इंटू कर्ल क्यू, इस तरह से। ठीक है, दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू दिस।
बी की जगह पे भी यू कैन राइट माइनस का डेल, वो जो कंजर्वेटिव वाला कॉन्सेप्ट है उससे, माइनस का डेल वी। तो ये इक्वेशन आपको मिल जाती है। ठीक है। टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स एंड यूजिंग द रिजल्ट, कर्ल ग्रेडियंट आपका 0 होता है एंड कर्ल करली यू क्यू बाय करली टी जो होता है वो करली इसका बाहर आ जाता है, कर्ल क्यू अपॉन कर्ल टी हो जाता है। मतलब क्या है उसका कहने का, फॉर्मूलाज हैं मैथ्स के ये सब। फर्स्ट वो बोल रहा है कर्ल करो और ग्रेडियंट करो, ग्रेडियंट करके कर्ल करो विच इज 0, एंड सेकेंड इज कर्ल ऑफ कर्ली क्यू बाय कर्ली टी इज सेम एज, आप कर्ल कर्ली बाहर निकाल दोगे और अंदर ले जाओगे कर्ल क्यू को, कर्ल को अंदर ले जाओगे मतलब एक्सचेंज कर दोगे, तो दोनों सेम ही बात है, वो कह रहा है। ठीक है। ये सब यूज़ करके आपके फॉर्मूलाज क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी, जिसमें स्मॉल चेंज को उसने डी बाई डी टी कर दिया है नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है। दिस इज़ योर वोटिसिटी इक्वेशन और वोटिसिटी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। इस तरह से इसको आप कर सकते हो।